तो भाई लोगों, ये सब कुछ बनाने वाले जो लोग हैं, साइंटिस्ट हैं, गवर्नमेंट हैं, ये सब बेवकूफ़ हैं, फजूल हैं, पैसा बर्बाद कर दिया आवाम का। और ये सब जो आप पीछे देख रहे हैं, ये सब कुछ बनाने वाले लोग इतने अक्लमंद हैं, इतने जो हैं इनके पास अकल है, इतने समझदार हैं कि भाई गवर्नमेंट इनकी तरफ तवज्जो नहीं दे रही। अस्सलाम वालेकुम। तो आज फ्री एनर्जी की ये तीसरी वीडियो होने वाली है मेरे इस चैनल पर। पिछली वीडियो मैंने अपलोड की थी कि भाई फ्री एनर्जी क्या ये मुमकिन है या नहीं, तो उसमें मैंने डिटेल के साथ आपको सब कुछ समझाया था। लेकिन बाज़ लोग या बाज़ मेरे भाई जो कि अभी भी समझ नहीं सके यार ये फ्री एनर्जी ऐसा वैसा कुछ नहीं होता, ये सब कुछ जो बना रहे हैं, मेरे पीछे आप देख रहे हैं तस्वीरें, ये सब कुछ बनाने वाले आपको सिर्फ बेवकूफ़ बना रहे हैं, आपका पैसा बर्बाद करना चाह रहे हैं। तो आज मैं उन भाइयों के कमेंट भी इस वीडियो में पढ़ने वाला हूँ और आज मुकम्मल तफसील के साथ मैं उन भाइयों को भी समझाऊंगा और आपको भी समझाने वाला हूँ कि यार ये फ्री एनर्जी और ये सब कुछ करते क्या हैं। तो काइंडली वीडियो को पूरा लाजमी देखिएगा। मेरा नाम है मोहम्मद उस्मान और आप देख रहे हैं SAJ टेक्निकल यूट्यूब चैनल। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, कुछ अर्सा पहले मैंने फ्री एनर्जी के रिलेटेड अपने इस चैनल पर दूसरी वीडियो अपलोड की थी, जो कि जिसका थंबनेल आप देख रहे हैं, आपके सामने आ रहा है। इसके अंदर मैंने बहुत सी डिटेल के साथ आपको सब कुछ बताया था कि यार ये फ्री एनर्जी आखिर है क्या। अगर देखो दोस्तों, अगर फ्री एनर्जी है तो ये सब बेवकूफ़ हैं जो सोलर बना रहे हैं, जो विंड पावर बना रहे हैं, जो बायोगैस से, टाइडल पावर से, ये सब कुछ बनाने वाले के बेवकूफ़ हैं। अगर इस दुनिया में फ्री एनर्जी अगर आपको मिल सकती है तो सिर्फ सोलर है, विंड पावर है, टाइडल पावर है या फिर बायोगैस है। इसके अलावा जो फ्री एनर्जी के कॉन्सेप्ट्स हैं वो बिल्कुल ही बेकार हैं। फ्री एनर्जी इस दुनिया में है ही नहीं। दरअसल आप बगैर कुछ खर्च किए कोई एनर्जी हासिल कर ही नहीं सकते। अब आपको मैं इनके कमेंट्स भी पढ़ाता चलता हूँ कि इन्होंने मेरी वीडियो पर क्या क्या कमेंट्स किए, और आप भी हंसेंगे कि यार आखिर ऐसे भी लोग इस दुनिया में मौजूद हैं जो कि इनको सच मानते हैं, इन बेवकूफ़ लोगों को जो कि आपको बेवकूफ़ बना रहे हैं, वीडियोस पे सिर्फ व्यूज़ लेने की खातिर ये सब कुछ कर रहे हैं। इनके कमेंट्स के बाद मैं आपको इसकी सच्चाई भी बताऊँगा, आखिर ये करते क्या हैं। मैंने इनकी जो है बहुत सारी चीज़ें पकड़ ली हैं वीडियोज़ में, आखिर ये कैसे आपको बेवकूफ़ बना पाते हैं, आखिर ये कैसे एक मोटर जनरेटर सेट को चला के एक जनरेटर से मोटर को भी चला रहे होते हैं और जनाब उससे और लोड भी चला रहे होते हैं। ये सिर्फ आपको ग्राइंडर वगैरह और ये सब कुछ चीज़ें ही चला के क्यों दिखाते हैं, और चीज़ें क्यों नहीं चला के दिखाते। बल्ब लगाया होता है, ग्राइंडर लगाया होता है और एक वो लोहे को काटने वाला ग्राइंडर होता है, वो चला के दिखाते हैं। तो बस ये सब कुछ चला के दिखा रहे होते और इन्होंने कुछ नहीं दिखाना। इनके कमेंट्स पढ़ाता हूँ, लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें और साथ में बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिएगा ताकि आपको हमारे आने वाली तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त मिल सके। तो फ्रेंड्स, पहला कमेंट मिस्टर मोहम्मद काशिफ जट ने किया है इस वीडियो पर, ये आपके सामने भी आ रहा है। ये मुमकिन है, साइंस के मुताबिक कोई भी वेट जब घूमता है तो वो वेटलेस हो जाता है। तो भाइयों, इन्होंने एक नई साइंस निकाल दी है। ये कहते हैं जब भी साइंस के मुताबिक जब भी कोई वेट घूमता है तो वो वेटलेस हो जाता है। सबसे पहले मैं इनसे सवाल करूंगा कि काशिफ भाई, आप किस इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए हैं जिन्होंने आपको ये बताया है कि जब भी कोई वेट घूमता है तो वो वेटलेस हो जाता है। आप बताएं, क्या वेटलेस होता है? कोई भी वेट जब घुमाते हैं वो वेटलेस हो जाता है। हाउ? अच्छा, वेटलेस अगर हो भी जाए तो इसका क्या मतलब है कि वो किसी और चीज़ को बगैर किसी एनर्जी के घुमा सकता है। चलें दूसरे कमेंट की तरफ आते हैं। दूसरा कमेंट है उमर खान ने किया है, वो कहते हैं थैंक्स सर मालूमात का, वेलकम। और तीसरा जो कमेंट किया है वो बाबा बादशाह ने किया है, कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, थैंक्स, अल्लाह पाक आपको खुश रखे, आमीन। और चौथा कमेंट है खमीसो खान, ये मुमकिन है सर। पता नहीं कैसे मुमकिन है यार, मुझे तो आज तक मेरी जितने इंजीनियरिंग में अपने साल गुजारे आज तक मैंने ये सब कुछ नहीं पढ़ा हुआ। हाँ, मेरे भी एक सोच थी इस तरह की, ऐसा शायद हो सके, लेकिन वो जब मैंने ये सब कुछ अपनी जो इंजीनियरिंग में पढ़ा तो उसमें मुझे मालूम हुआ कि यार ये मैं गलत हूँ। ठीक है, हम नेचर को कैसे धोखा दे सकते हैं, हम नेचर के अगेंस्ट कैसे जा सकते हैं। नेचर में है कि अगर जब तक आप कोई एनर्जी लॉस नहीं करेंगे या कोई एनर्जी नहीं होगी, बगैर एनर्जी के आप किसी दूसरी एनर्जी में कन्वर्ट नहीं कर सकते।
जब आपके पास, आप ये देखें, आपका कॉन्सेप्ट ही है कि यार हमने कोई एनर्जी खर्च नहीं करनी और दूसरी एनर्जी हम हासिल कर लें, तो ऐसा हो ही नहीं सकता। तीसरा कमेंट, तीसरा नहीं, अच्छा, मिस्टर काशिफ जट का ही है। वो कहते हैं जनाब भाई साहब, जो लोग तजर्बा करना चाहते हैं एक टायर लेकर उसमें कंक्रीट डालकर वेट व्हील बना सकते हैं। भाई ये वेट व्हील का मकसद क्या है? सबसे पहले आप मुझे ये बता दें कि ये जो आप व्हील लगाते हैं, जिसे फ्लाई व्हील भी कहते हैं, लोहे वाला व्हील होता है, इसका आखिर मकसद क्या है, क्यों लगाया जाता है? बाज़ वीडियोस में मैंने ये भी देखा है कि लोग ये भी नहीं लगाते और अपना मोटर जनरेटर सेट लगा के, यानी कि एक मोटर की शाफ्ट के साथ जो जनरेटर की शाफ्ट लगा के उससे भी बना रहे होते हैं। तो आखिर ये वेट व्हील के ऊपर आप क्यों इतना खर्चा कर रहे हैं, जबकि लोग बगैर फ्लाई व्हील के भी बना रहे हैं? यार जब वो बना रहे हैं तो फ्लाई व्हील लगाने का मकसद क्या है? पहले तो आप मुझे इसका मकसद बता दें, उसके बाद आपने जो है ना अगली बात करनी है। क्योंकि आप ये देख रहे हैं तस्वीर में, मेरे पीछे देख रहे हैं आप, इस भाई ने फ्लाई व्हील भी नहीं लगाया हुआ। इसकी काफ़ी सारी वीडियोस देखी हैं जिसमें इसने फ्लाई व्हील भी लगाया हुआ है, जिसमें इसने बगैर फ्लाई व्हील के भी चला रहा है, और छोटा फ्लाई व्हील लगाया हुआ है, बड़ा फ्लाई व्हील लगाया हुआ है। इसकी तमाम पिक्चर्स आप मेरे सामने देख रहे हैं इस वीडियो की, ठीक है? तो अगर बगैर फ्लाई व्हील के भी आपका ये फ्री एनर्जी वाला जो कॉन्सेप्ट है वो हो जाता है, यानी कि फ्री इलेक्ट्रिकल एनर्जी पैदा हो जाती है, तो फिर फ्लाई व्हील लगाने का मकसद क्या है? ये मेरा सवाल आपके लिए है। स्लीप वेकअप लॉस्ट कहते हैं आपको समझ में नहीं आता। भाई मैं बेवकूफ़ इंसान, मैं समझदार नहीं हूँ, इसलिए मुझे समझ नहीं आता। आप बहुत ज़्यादा समझदार हैं, साइंटिस्ट से ज़्यादा समझदार हैं, जिन्होंने इस जो इलेक्ट्रिकल के बानी हैं, आप उससे भी ज़्यादा समझदार हैं। आप बहुत ज़्यादा समझदार हैं, हम समझदार नहीं हैं। अच्छा, अम्माद मलिक कहते हैं कि भाई 10 kV डायनमो डू नॉट नीड 10 kV एनर्जी टू रन इटसेल्फ। सबसे पहले तो आपने जो लिखा हुआ है कि डू नॉट नीड 10 kV एनर्जी kV में नहीं होती, एनर्जी किलोवाट में होती। सबसे पहले तो आप अपना आंसर ही जो है ये दुरुस्त करें, आप जो आपने लिखा हुआ है। अम्माद मलिकिया कमेंट भी आ रहा है, अगर आप ये सुन रहे हैं तो आप लाजमी मेरे इस वीडियो के नीचे आप कमेंट कीजिएगा। कहते हैं जी 10 kV डायनमो डू नॉट नीड 10 kV 10 किलोवोल्ट एनर्जी टू रन इटसेल्फ, इट ओनली नीड रिक्वायर्ड RPM टू प्रोड्यूस पावर। यानी कि 1 मिनट में वो कितने चक्कर घूमता है, ये रिक्वायर्ड है। तो रिक्वायर्ड RPM किसी भी मोटर से लिए जा सकते हैं, चाहे वो 2 HP हो या 3 HP, डज नॉट मैटर, इट्स ओनली RPM गेम। RPM वाली बात आपने बिल्कुल ठीक की है, शायद आप यहीं से समझ आएँ। अच्छा भाई मुझे ये बताएं, अगर आपने कभी पंखा, शायद आपका छत वाला पंखा आपके घर लगा होगा, मैं उसी की आपको मिसाल दे देता हूँ। एक पंखा कितने HP का होता है? मेरे ख्याल से वो 0.1 HP का होगा। अच्छा, अब ये बताएं कि जब आप उससे लो स्पीड करते हैं, आप उसके पर उतार दें, जो फ़ैन ब्लेड होते हैं उसे आप उतार दें, आप उसे 1 स्पीड पे रखें, तो आपका जो फ़ैन है वो उसकी एक ही स्पीड होगी, कांस्टेंट स्पीड होगी बगैर ब्लेड के। अगर आप उसे फुल भी कर देंगे तो स्पीड में इजाफा नहीं होने वाला। लेकिन जब आप उसके ऊपर वेट डाल देंगे, लोड डाल देंगे, तब आप उसे जब 1 पे करेंगे तो उसकी स्पीड कम होगी, क्योंकि लोड आ चुका है, RPM उसके कम हो चुके हैं। लेकिन जब उसकी आप पावर बढ़ाते जाएंगे डिमर से, तो उसकी स्पीड भी बढ़ती जाएगी। सेम यहाँ पर भी वही फार्मूला है। देखें 2 HP से आप समझ रहे हैं कि RPM उसकी उसे दे रहा है वो, ठीक है, उसके RPM नो लोड के ऊपर समझ लें 3000 RPM है। 3000 RPM वो नो लोड की बात कर रहा हूँ मैं, लोड नहीं है उसके ऊपर। अब आपने जनरेटर की जो शाफ्ट है उसके साथ लगा दी है। जनरेटर की शाफ्ट जब आपने लगाई है तो अब वो जनरेटर उस मोटर के लिए लोड है। अब जनरेटर के ऊपर आपने लोड नहीं डाला, जनरेटर के ऊपर जैसे ही आप लोड डालेंगे, फ़र्ज़ करें आप उसी जनरेटर से उस मोटर को चला रहे हैं, मोटर का आपने वापडा का कनेक्शन ख़त्म करके आपने जनरेटर के साथ लगा दिया। अब उस जनरेटर का लोड मोटर के जो शाफ्ट है उसके ऊपर ट्रांसफ़र हो जाएगा, उसकी RPM को रोकेगा।
जब मोटर की आरपीएम ही रुकना स्टार्ट हो जाएगी तो वो जनरेटर के शाफ्ट को कैसे घुमा पाएगी। हालांकि आप उसे अदर कोई सोर्स इलेक्ट्रिकल नहीं दे रहे मोटर को, जनरेटर की ही शाफ्ट, जनरेटर की ही आप एनर्जी उसे दे रहे हैं। ठीक है, 2 मिनट के लिए 3 मिनट के लिए वो चल जाएगा, लेकिन कांस्टेंट ये चीज़ नहीं चलने वाली। जैसे ही आप मोटर की तार को निकालेंगे तो मोटर की पावर तो ख़त्म हो चुकी है, मोटर के ऊपर ऑलरेडी जो है वो लोड है जनरेटर की शाफ्ट का, तो मोटर की शाफ्ट तो वहीं पर स्लो हो जाएगी। लेकिन जैसे फिर आप जनरेटर की इलेक्ट्रिसिटी को देंगे मोटर को, तो यार मुझे ये बताएं कि मोटर 2 HP की है, उसके ऊपर आप लोड 10 किलोवाट का डाल रहे हैं, तो 10 किलोवाट ने जब अपना लोड 2 HP की मोटर के ऊपर डालना है तो क्या उसके आरपीएम कम नहीं होंगे? यार ये भी तो सोचो आप, आरपीएम गेम लाजमी है, लेकिन जब आप लोड मोटर की शाफ्ट के ऊपर डाल देंगे तो आरपीएम कम हो जाएंगे मोटर के। ये मोटर के आरपीएम, ये नहीं होता कि आप पावर कम दें और आरपीएम ज़्यादा आपके उतने ही रहे जितना मर्जी लोड डालें। यार जब आप किसी मोटर के साथ को आप किसी अदर मशीन के साथ लगाते हैं, अगर आप मोटर की पावर से ज़्यादा उसके ऊपर लोड डालें तो क्या मोटर के आरपीएम कम नहीं होते? पहले तो आप मुझे ये बताएं ना, 2 HP की मोटर आप से 2 HP की मोटर से आप पूरी ट्रेन क्यों नहीं चला लेते? एक ट्रेन में आप 2 HP की मोटर लगाएं और उसे चलाएं। फिर अगर आपकी आरपीएम गेम ही है, उसके ऊपर आप चलाते क्यों नहीं? मोटर के अंदर क्यों, अगर ट्रेन की, अगर इलेक्ट्रिक ट्रेन है तो उसके अंदर क्यों हज़ारों HP की मोटरें लगी होती हैं? 2 HP की क्यों नहीं लगा देते यार? आप यहाँ से बात समझे ना। तो आपकी ये बात बिल्कुल ही ज़्यादा गलत है। आरपीएम गेम तो है, ये बात ठीक है, लेकिन जब आप एक कम HP की मोटर के ऊपर ज़्यादा लोड डाल देंगे तो उसके आरपीएम कम हो जाएंगी। यहाँ पर आप बिल्कुल गलत हैं। 10 किलोवाट को 100 किलो का व्हील लगाकर बनाएं, चलेगा? बिल्कुल भी नहीं चलेगा। फिर काशिफ जट कहते हैं मुमकिन है, ये मुमकिन है, ये मुमकिन है। तो भाई आप अपने पैसे बर्बाद कर लें अगर ये मुमकिन है। साइंस की रूल से तो ये बिल्कुल नामुमकिन है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। फिर मिस्टर काशिफ जट कहते हैं अगर 100 किलो वेट अगर घूम जाए तो फिर इसे बिल्कुल थोड़ी पावर चाहिए होती है। अगर आप नहीं मान रहे तो ग्रेविटी व्हील सर्च करें यूट्यूब पर। तो भाई मेरे मानने या मानने से क्यों कुछ भी नहीं होने वाला। अगर होगा तो यार आप नेचर को धोखा नहीं दे सकते, आप जो नेचुरल रूल्स हैं उन्हें आप नहीं तोड़ सकते। जो मर्ज़ी कर लें, आप एनर्जी फ्री पैदा नहीं कर सकते। सिवाय देखें, अगर आप सूरज से कहें कि यार वो फ्री एनर्जी, तो अल्लाह ताला ने दी है यार, फोटोन एनर्जी दिया। अगर रात के टाइम आप सूरज से बिजली पैदा करके दिखाएं, आप नहीं कर सकते। अल्लाह ताला ने सूरज निकाला है, उससे वो फोटोन एनर्जी जो है वो भेजता है ज़मीन के ऊपर। आप उसे सोलर पैनल के ज़रिए इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज कर लेते हैं। अगर आप कहीं विंड टर्बाइन लगा के, तो अल्लाह ताला हवा भेजता है भाई, वो एनर्जी हवा की होती है जिसे हम काइनेटिक एनर्जी भी कहते हैं। तो उससे आप जो है डायनमो लगा के उसके ब्लेड, डायनमो के साथ आप ब्लेड लगा देते हैं तो वो जनाब घूमना स्टार्ट कर देती है। डायनमो के जो शाफ्ट है, शाफ्ट के साथ जब आप ब्लेड लगाते हैं तो वो शाफ्ट घूमना स्टार्ट हो जाती है, फिर उससे एनर्जी पैदा होती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अगर आप कहें पानी से, तो पानी की जो पोटेंशियल एनर्जी की वजह से जो है टरबाइन घूमती है, टरबाइन के साथ लगे जनरेटर की शाफ्ट घूमने की वजह से बिजली पैदा होती है। अगर आप कहें बायोगैस, तो यार वो फुजला आप जमा करते हैं जो जानवरों का, उसके ऊपर आप क्या मेहनत नहीं करते? ठीक है, मेहनत होती है, लेकिन फ्री तो वो भी नहीं होती। उससे गैस पैदा होती है, काफ़ी दिन लगते हैं, फिर आप उस गैस से जनरेटर को चलाते हैं। तो टाइडल पावर भी ऐसे ही है, जनरेटर समंदर की लहरों से आप पैदा करते हैं। मिस्टर काशिफ जट का एक और है, अगर इसको वापडा पर चलाएं तो 3 हॉर्स पावर बिजली लेगी, फिर भी 10 किलोवाट मिलेंगे। अच्छा, 10 किलोवाट फिर भी मिलेंगे। चलें फ्रिक्शन या एनर्जी लॉस 4 किलोवाट कर दें, बाकी फिर भी 6 किलोवाट फ्री। पता नहीं कहाँ से ये लोग पढ़ के आते हैं या कहाँ से ये लोग उठ के आते हैं और इस तरह की बातें करना शुरू हो जाते हैं। कहते हैं जी वापडा पे चलाएं तो 3 हॉर्स पावर कितनी बिजली लेगी? 3 हॉर्स पावर तकरीबन 2.5 किलोवाट तो बिजली लेगी। अच्छा, फिर भी 10 किलोवाट मिलेंगे। वो वापडा की बात कर रहे हैं, वापडा के ऊपर फिर भी 10 किलोवाट मिलेंगे।
जनरेटर से 10 किलोवाट मिलेंगे। जैसे जनरेटर किसी और जो है उससे चला रहे हैं, किसी और सोर्स से चला रहे हैं, कुछ आपने इन्होंने इंजन लगाया हुआ है। यार अगर आप इंजन लगा रहे हैं जनरेटर के साथ, जो डायनमो है उसके साथ जनरेटर लगा रहे हैं, फिर तो कोई मसला नहीं है। वो 10 किलोवाट जो है वो 10 किलोवाट से 2.5 किलोवाट अगर मोटर को दे भी दे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। 7.5 किलोवाट तो वैसे ही पड़े हुए हैं। कहते हैं चले फ्रिक्शन या एनर्जी लॉस 4 किलोवाट कर दें, फिर भी 6 किलोवाट फ्री एनर्जी है। भाई आपके इस सवाल का जवाब जो है ना वो देना बनता है, क्योंकि आप बिल्कुल ही निल हैं इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजी में। भाई देखें, आपने वापडा से मोटर को चलाया, पहले भी मैं इस सवाल का जवाब दे चुका हूँ। वापडा से आपने मोटर को चलाया, जैसे कि आप देख रहे हैं भाई वापडा से चला रहे हैं। तो वापडा से चलाने के बाद मोटर ने लिए 2.5 किलोवाट, 2.5 किलोवाट लेके उसने 3 HP या उससे कम एनर्जी 3 HP मैकेनिकल पावर पैदा की। अब उस मैकेनिकल पावर से आपने जनरेटर की शाफ्ट को कनेक्ट करके जनरेटर की शाफ्ट को घुमाना शुरू कर दिया। अब जनरेटर आपने 10 किलोवाट का लगा लिया, चलें ठीक है, आप 15 किलोवाट का लगा लें, 5 किलोवाट का लगा लें, 20 किलोवाट का लगा लें, आपकी मर्जी है। जितनी देखें, जितना मर्जी पावर का आप जनरेटर लगा लें, जब तक उसे मैकेनिकल पावर उतनी नहीं मिलेगी वो उतने जनरेट नहीं करेगा। जनरेटर के ऊपर एक अलहदा से मेरी वीडियो आने वाली है, इंशाल्लाह कल या परसों आ जाएगी। आपने लाजमी देखनी है वो वीडियो, ताकि आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके कि आखिर जनरेटर कैसे काम करता है। जनरेटर के ऊपर एक पहले मैं वीडियो बना चुका हूँ, उसकी बेसिक्स थी, अब उसे एडवांस मैं जो है उसके ऊपर वीडियो बनाने वाला हूँ, तो काइंडली वो वीडियो लाजमी देखिएगा। ये वीडियो का मैं इख्तिताम यहीं पर करने वाला हूँ ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए, फिर आप कहते हैं कि उस्मान भाई आपने ज़्यादा वीडियो बना दी है, बहुत ज़्यादा लंबी बात कर दी आपने। अच्छा भाई, जनरेटर की शाफ्ट के साथ आपने 2 HP या 3 HP की पावर दे दी है। अब वो मैकेनिकल पावर इलेक्ट्रिकल पावर में चेंज होनी है। ऐसा नहीं होगा कि यार आपने 3 HP दे दी तो वहाँ से 10 किलोवाट जनरेटर होना शुरू हो जाए। वो कैसे होंगे, अगली वीडियो में पूरी जनरेटर की वीडियो बनाऊंगा कि जनरेटर कैसे मैकेनिकल पावर को इलेक्ट्रिकल पावर में चेंज करता है, वो वीडियो आपने लाजमी देखनी है। अच्छा, जब आपने 3 HP की पावर दे दी है जनरेटर की शाफ्ट पे, तो फ़र्ज़ कर लें उसने 3 किलोवाट जनरेट कर लिया। अव्वल तो वो करेगा नहीं, क्योंकि 3 HP को जब आप इलेक्ट्रिकल में चेंज करेंगे तो वो भाई 2.5 से 2 किलोवाट ही बनने वाले हैं। तो जब आप उसे चेंज करेंगे तो 3 किलोवाट आ गए आपके। अब 3 किलोवाट जैसे ही आप उसे मोटर को देंगे, सबसे पहले तो आप मोटर का कनेक्शन उतारेंगे ना वहाँ से जो आपने वापडा की दी है, वहीं से मोटर के RPM कम हो जाएंगे, मोटर की पावर ख़त्म हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी। मोटर तो वैसे ही घूम रही होगी, उसके साथ लोड लगाओ, उसके RPM और कम हो जाएंगे। तो आप जो जनरेटर की पावर है वो भी कम हो जाएगी। अब जब जैसे ही जनरेटर की पावर आप उसे मोटर को देंगे तो मोटर के को पहले ही जो 2.5 किलोवाट मिल थे अब उसे 1500 वाट मिलेंगे, तो उसी हिसाब से उसके HP भी कम होंगे। जैसे ही वो HP कम होंगे तो जनरेटर के अंदर लॉसेज होते होते ये तो बिल्कुल सिफर हो जाएगी, पावर दोनों सेट बंद हो जाएंगे। आप दूसरा लोड तो क्या इनको आपस में नहीं चला सकते। 10 किलोवाट तभी पैदा होंगे जब उसे आप 10 HP से ज़्यादा की पावर देंगे। एक HP में 746 वाट होते हैं। जो 1 HP पावर होती है, अगर उसकी इलेक्ट्रिकल पावर अगर हम मेजर करें तो वो 746 वाट बनती है। जब तक आप उसे उतनी पावर नहीं देंगे तो जनरेटर कैसे इतनी एनर्जी को जनरेट कर पाएगा। भाइयों देखो, एनर्जी को सिर्फ कन्वर्ट किया जा सकता है, एनर्जी को पैदा नहीं किया जा सकता। आप एनर्जी को कैसे पैदा कर सकते हैं, सिर्फ आप कन्वर्ट कर सकते हैं। हमने जितनी भी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की है वो मैकेनिकल पावर को कन्वर्ट करके हमने इलेक्ट्रिकल पावर में चेंज की है। फिर ऐसा क्यों होता है कि हम टरबाइनें इतने किलोवाट की लगा देते हैं लेकिन उससे कम बिजली क्यों पैदा होती है। आप जाएं स्टीम पावर प्लांट्स में, आप जाएं किसी जितने भी ये गैस पावर स्टेशन है जहाँ पर बिजली ऑयल वगैरह से, गैस वगैरह से बनती है, टरबाइनें भी HP के हिसाब से लगती हैं। HP के हिसाब से HP को किलोवाट में कन्वर्ट किया जाता है। फिर उसे हम जनरेटर के शाफ्ट के साथ कनेक्ट करके उसे उतनी पावर देते हैं तो हमें जनरेटर जो इलेक्ट्रिकल पावर देता है। तो बेवकूफ़ हैं वो लोग जो इतना महंगा सेटअप लगाते हैं। वो इस आप जैसे ये वाला सिस्टम ना लगा लें जैसा कि आप बता रहे हैं। भाई ये फजूल बातें हैं, ये सब फ्री एनर्जी वाली, इनके ऊपर आप कॉन्सेंट्रेट ना करें, इनके ऊपर बिलीव ना रखें, ये सब फजूल हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो में आपने जो है समझ लिया होगा।
अब भी अगर ना समझे तो फिर आपका अल्लाह ही हाफिज़ है। आपने पैसे बर्बाद करने हैं सिस्टम में कर सकते हैं, लेकिन बाज़ लोगों ने मुझे कहा कि उस्मान भाई आप तजर्बा करके दिखाएं। यार मेरा दिमाग तो ख़राब नहीं है, मैं इतने पैसे इन चीज़ों में बर्बाद करूं। तो भाई बिल्कुल भी तजर्बा करने के लिए भी ये चीज़ ना करें, बिल्कुल बेकार जाएगा। हाँ, अगर आपके पास कोई मोटर वगैरह वैसी पड़ी हुई है और आपके पास जनरेटर भी पड़ा हुआ है, डायनमो पड़ी हुई है, अगर आपका इसका काम है तो आप तजर्बा करके देख सकते हैं, कर लें, लेकिन कामयाब नहीं होने वाला। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आपको मेरी बात की समझ आई होगी। अगर आपको समझ आ गई हो तो काइंडली इस वीडियो को लाइक एंड शेयर लाजमी कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। नेक्स्ट मैं वीडियो जो अपलोड करूँगा 2-3 कूलर के रिलेटेड होगी, फिर मुल्तान की सोलर मार्केट की वीडियोस भी आने वाली हैं। फिर मैं बल्कि कोशिश करूँगा कि मेरी जो कल की वीडियो हो मैं जनरेटर के ऊपर ही बना दूँ, ताकि आपको समझ आ सके कि आखिर जनरेटर वर्क कैसे करता है। फिर आपको मुकम्मल समझ आ जाएगी कि आखिर मोटर से हम क्या चला पाते हैं या नहीं। तो इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।